उत्तराखंड में हिमालय के पहाड़ों में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड लेक। इस झील की खोज 1941 में ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने की थी, जब उन्होंने यहाँ आसपास कई सौ इंसानों की हड्डियों को पाया। ये झील तभी से एक अजीब और अनजान रहस्य बन गई है, क्योंकि अब तक ये समझना मुश्किल है कि ये लोग कौन थे, ये यहाँ कैसे पहुंचे और इनकी मौत कैसे हुई। इस लेक की आसपास की जमीन पर इतने सारे इंसानी स्केलेटन्स मिले कि लोग इस जगह को स्केलेटन लेक के नाम से जानने लगे। पहले लोगों ने ये माना कि ये स्केलेटन्स वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज सोल्जर्स के हो सकते हैं, जो भारत में इस रास्ते से घुसने आए होंगे और यहाँ ठंड से मर गए। लेकिन जब स्केलेटन्स पर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये स्केलेटन्स और भी ज्यादा पुराने हैं और ये थ्योरी गलत साबित हुई। इसके बाद दूसरी थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी बड़े सामूहिक सुसाइड का नतीजा हो सकता है, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि हड्डियां झील के आसपास बिखरी हुई थी, कोई एक जगह पे इकट्ठा नहीं थी, जिससे सामूहिक हत्या या सुसाइड की थ्योरी भी वीक पड़ गई। उन्होंने कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया कि ये स्केलेटन्स 9th सेंचुरी यानी 858 AD के हैं और इनमें से कई स्कल्स में क्रैक है, जैसे किसी ने इन्हें पीछे से मारा हो। साइंटिस्ट का कहना था कि ये क्रैक्स हेलस्टॉर्म्स यानी ओले गिरने से चोट लगने की वजह से भी हो सकते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लोग किसी यात्रा पर थे जब एक बहुत बड़ा ओले का तूफान आया और उनके सर पर बड़े बड़े ओले गिरे, जिससे ये लोग मर गए। वहीं रूपकुंड लेक के आसपास के लोकल लेजेंड्स हैं जो कहते हैं कि एक नर्तकी का अपमान के कारण देवी का प्रकोप हुआ था और देवी ने बदले में ओले बरसाए, जिससे ये लोग मर गए। वैसे हाल ही की रिसर्च ने इस लेक को और भी रहस्यमय बनाया है। जेनेटिक एनालिसिस से पता चला कि यहाँ मौजूद स्केलेटन्स दो अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के हैं और इन दोनों ग्रुप्स के स्केलेटन्स के बीच हजारों सालों का अंतर है, जो ये साबित करता है कि रूपकुंड लेक के आसपास एक ही टाइम पर नहीं बल्कि अलग अलग समय पर कई घटनाएं हुई हैं। इनमें से एक ग्रुप के स्केलेटन की उम्र लगभग 9th सेंचुरी के आसपास की है, जबकि दूसरे ग्रुप की मौत का समय अभी तक क्लियर नहीं है। इस झील के आसपास कोई हथियार, जंग के निशान या किसी बीमारी का कोई एविडेंस नहीं पाया गया। अब ये समझना मुश्किल है कि ये लोग हिमालय के इतने रिमोट एरिया में पहुंचे कैसे। साइंटिस्ट के लिए